अनीता मैम, आप एक एजुकेशनलिस्ट रही हैं, आपको ओवर 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आप यंग माइंड से डे टू डे बेसिस पे डील करती हैं, उनके पेरेंट्स से डील करती हैं। आप बताएं इमोशनल स्टेबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसको एक हैबिट कैसे बना सकते हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को। No, 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 no. Don't do this. No. What are you doing? These are the thing. This is the first thing that we teach our children. सबसे पहली चीज, जब बच्चा कुछ भी करता है, सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, हमने वहीं उसके एक्सप्रेशंस को दबा दिया। हमने उसके बाद जब वो रोने लगा, डोंट क्राई, हमने फिर उस ग्रेजुअल टीचिंग जो घर में सबसे पहले होती है, बजाय इसके कि बच्चे को पूरे सेंटेंस में उसकी एक्टिविटी का कॉज, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है या हार्म है, वो बताने की जगह हमने सिर्फ अथॉरिटी सिखाई। नो। और बच्चे ने क्या किया, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है पहली चीज। तो बच्चा भी सबसे पहले करता है, आप उसको कुछ भी कहें, बच्चा कहता है नो। तब फिर हमने उसको डांटना शुरू कर दिया। नाउ द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये इमोशंस यहाँ से दबने शुरू, नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बढ़ गए, हम बन गए प्रेशर कुकर। और वो प्रेशर कुकर की सीटी वो भी हमारे हाथ में। जब हमने चाहा वो सीटी बजा दी। क्यों? क्योंकि हमें तो राइट है, हम तो पेरेंट है और पेरेंट हमेशा सही होते हैं। ये कंसेप्ट, लाइक आदित्य सेड, दिस इज द कंसेप्ट व्हिच वी हैव गिवन। नो, पेरेंट्स मे बी रॉन्ग, कोई जरूरी नहीं है बच्चा भी सही है। लाइक मैन सेड कि वहां सुनना जरूरी है। अगर हम बच्चे को सुनेंगे नहीं, शायद उसने कुछ अच्छा किया हो, शायद उसने कुछ सही किया और हम गलत हो। हमारी सोच, हमारी समझ, जो हमारी आंखें देखती हैं, एक्चुअली उसके हिसाब से बनती है। बच्चे की सोच, बच्चे की समझ उसकी आंखों के हिसाब से, या उसकी थिंकिंग, जो उसने सोचा, उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, वो वही चीज आती है कि आपको बोलने का राइट मिले। हर बच्चा, हर बड़ा एक सबसे अच्छा लिसनर बने और उसके बाद बहुत अच्छा एक्सप्रेशन कर सके, क्योंकि दीज आर द टू एक्सप्रेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप सही गलत की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एज हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स अपनी लाइफ जी चुके हैं, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंस सेम होते हैं जो उनके बच्चों के होते हैं। तो बच्चा कुछ भी बोलना शुरू करता है या बोलना चाहता है, उसके पहले ही पेरेंट्स कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं एंड दे सेड हाँ ठीक है, हमें पता है, हो गया, इट्स ओके, फाइन। दूसरा प्रॉब्लम, both the parents are working, they have very less time। अब उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि बच्चे को खिला भी दें, घुमा भी दें, फोन पे भी बात कर लें, घर के भी काम कर लें, ऑफिस के भी हो जाए। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि सभी के पास जब टाइम कम है तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। आई रियली अप्रिशिएट संचिता's मैथड कि भाई हमें जो भी प्रॉब्लम लग रही है वी शुड राइट डाउन, बट हर जगह हम ये काम भी नहीं कर सकते हैं। तो मेन चीज ये कि एटलीस्ट अगर हम डेली का 1 आवर या हाफ एन आवर या 15 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, अगर हम उसको एक अच्छा सा नाम दे दें, वो बॉन्डिंग, वो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम काम करें और उस समय हम बैठ के अपना जो भी डिस्कस करना है, सुनना है, समझना है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर हम शेयर करें, उसको समझें, और घर में किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने कुछ अच्छा किया तो वो एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ, उसको हम शेयर करें, उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। अक्सर होता क्या है कि मेल मेंबर सारा दिन बाहर हैं, फीमेल घर में है, तो मेल्स को घर की आधी बातें पता ही नहीं होती हैं, बच्चे का अप्रिसिएशन ही नहीं पता होता है या बड़ों का भी अप्रिसिएशन या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता है। तो यहाँ हमारे वो इमोशंस काम कर सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि बस कितना एक दूसरे से इमोशनली बॉन्डेड है। ये बॉन्डिंग तभी आएगी जैसे हम बात कर रहे हैं, गुस्सा भी आप बच्चा कर रहा है तो उसको करने दो और उसको स्माइल करके सुनो। जब आप स्माइल करके सुनते हो तो बच्चे को लगता है कुछ तो बात है, ये हंस रहे हैं, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा रिलीज हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही बच्चा अगर रो रहा है तो थोड़ी देर उसको रोने दो, उसको ये रियलाइज कराओ इट्स ओके, यू आर क्राइंग, रो लो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है रो लो, पर रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो बेटर व्हाट यू डू, हाँ अब रो लिया ना,
अब बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, क्यों रो रहे थे? जब बच्चा ये देख लेगा कि रोने का, एंड 90% बच्चा इज अटेंशन सीकिंग, वो इसीलिए रोता है। या बड़े भी जो होते हैं ना, घर का कोई भी मेंबर क्यों चीखता चिल्लाता है? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है। वहां उसके इमोशंस नहीं समझ में आता कि मैं कैसे डिस्कस करूं, कैसे बात करूं, और उसमें वो बन जाता है प्रेशर कुकर। और जब जहां चाहिए, क्यों, वो अपनी सीटी बजा देता है। हम ऑफिस से आए, हम थके हुए हैं, टाइम नहीं है, हमने सीटी बजाई और साथ में एक चपत अपने बेटे के, बच्चे के गाल पे लगा दी, बेटी के। क्यों? क्योंकि हमारा राइट है, आई एम अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। बट दिस इज रॉन्ग। अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस अपने ऑफिस से होके आ रहे हैं, तो यू फाइंड आउट योर वेज हाउ टू रिमूव दिस नेगेटिविटी एंड हाउ टू बी नॉर्मल। जब आप घर में घुसे तो सारी नेगेटिविटी घर के बाहर छोड़े एंड देन एंटर विथ स्माइल, विथ लाइट हार्ट, और अपनी अच्छी जितनी भी डे की एक्टिविटीज है उनको याद करके जब आप घर से बाहर निकले, देन ऑल्सो डोंट कैरी एनी लोड। अपने इमोशंस को वहां बैलेंस लेके चले। वी नीड अ बैलेंसिंग इन आवर लाइफ। और वहां घर की जितनी नेगेटिविटी है, ठीक है, मेड नहीं आई, खाना नहीं बना, गैस चली गई, so many things everybody face daily, तो वो चीज यहाँ छोड़ के एंड देन गो टू ऑफिस, या आप जहां भी किसी से भी जा रहे हैं, तो दैट वे वी नीड टू मेक अ ग्रेट बैलेंस। ये चीज हम अपने पेरेंट्स को भी सिखाते हैं। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, एज आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स व्हेन दे कम, बच्चे आपको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं छूना, मेरा बच्चा तो बहुत शैतान है। अरे क्या माँ बाप शैतान है जिसने शैतान बच्चा पैदा किया है? आई फील वेरी सॉरी। अरे वी आर ह्यूमन बीइंग, हम अपने बच्चे को शैतान कैसे कह सकते? वी आर नॉट सपोज टू यूज दीज वर्ड्स। एंड सेकेंडली, अगर बच्चा कुछ फील करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, उसको उतना जल्दी सीखेगा। लेट देम ऑब्जर्व। बट एक चीज, मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अपने को या किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचा। तो ये इमोशंस जब बच्चे में दिखेंगे, उसको एक फ्रीडम मिलेगा, उसको एक एम्पावरमेंट। वी नीड टू एम्पावरमेंट टू एक्सप्रेस, टू फील, टू ऑब्जर्व। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एंड डोंट ट्राई टू बी प्रेशर कुकर। हम प्रेशर कुकर बनेंगे तो हम अपने बच्चों को भी प्रेशर कुकर ही बनाएंगे। सो प्लीज बी ह्यूमन एंड मेक गुड ह्यूमन with good empowerment. Thank you so much.